हेलो दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, मैं आज हाइब्रिडाइजेशन लेके आया हूँ और मेरे चैनल का नाम एम डी साहिल 1145 है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ऐसे ही आपके यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और बस साथ चाहिए। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊँगा। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन को हम डिटेल में आज नहीं समझेंगे। आज हम डिटेल में नहीं, आज उसकी एक ट्रिक है, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक को समझेंगे। तो ट्रिक में हम लोगों को फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम बाई डिवाइडेड बाई 2। कितने से? डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, यानी कि जो उसका सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम, मतलब जो उसके बाद के जो एटम्स होंगे वो साइड एटम, और डिवाइडेड बाई 2। तो हम सबसे पहले अमोनिया का देखते हैं। तो अमोनिया में जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम होता है वो कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग NH3 को लेते हैं और इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर हमारा आंसर 2 आता है तो वो SP होगा। क्या होगा उसमें? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? SP होगा। अगर उसमें आंसर 3 आता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2। अगर 4 होगा तो SP3 होगा, 5 होगा तो SP3D होगा, और 6 होगा तो SP3D2 होगा, और 7 होगा तो SP3D3 होगा, और इस तरीके से 8 भी इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग अमोनिया को देखते हैं। और अमोनिया में अगर आप लोग देखेंगे तो अमोनिया में सबसे पहले अमोनिया का क्या निकालते हैं हम लोग, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो उसका 1s2 हो जाएगा, 2s2, ठीक है। फिर उसके बाद 2p कितना हो गया, अब इसमें 4 और कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s1। तो हम लोगों के इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से नहीं मतलब है, या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब है, इसके साइड एटम का जो नंबर है उससे मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर के जो कोशों में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो यहाँ पर कितने होंगे भाई, अगर आप देखेंगे तो 2s2 2p3 है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो ये हो गए 5 उसके। और यहाँ पे क्या है, साइड एटम प्लस साइड एटम, तो प्लस साइड एटम कितने हैं, 3। तो डिवाइड बाई कितना है, 2। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 और 8 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ गया 4। तो अब यहाँ पे 4 हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर sp3, यानी कि अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। और इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग सारा का निकालेंगे। एक और देख लेते हैं हम लोग, BF3 उठाते हैं, BF3 का देख लेते हैं। जो BF3 है यहाँ पर BF3, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे BF3 होता है इसका लिथियम बेरिलियम बोरान। तो यहाँ पर B है, बोरान है। तो यहाँ पर इसका जो सेंट्रल एटम है, इसका सेंट्रल एटम क्या आएगा, यहाँ पर इसके परमाणु क्रमांक जो होगी वो B5 होगी। कितनी होगी, B5। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, फिर यहाँ पे 2s2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2p, यहाँ पे 2 और 2 4 1। अब यहाँ पे 2p1। और F का देख लेते हैं। तो F का तो साइड एटम वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितने आ गए, 3 ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं जोड़ने में, उनको लिखना है। तो यहाँ पे 3 हो गए। और फिर उसके बाद प्लस साइड एटम कितना है, साइड एटम 3 है। कितने हैं, 3। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हो गए, अब यहाँ पे 6/2 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, SP2। तो आप यहाँ पे 3 = SP2 दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आप लोग अपने से XEFE निकाल लीजिए, ठीक है। तो और थोड़ा सा अगर आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो तो हम बता दें,
H2O का भी निकाल लीजिएगा आप लोग। H2O का भी निकाल लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। अब देखिए H2O में क्या है, H2O में आप लोगों को जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आप इसको ऑक्सीजन को मानोगे, तो सेंट्रल एटम जब ऑक्सीजन को मानोगे तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ये हो गया, साइड एटम ये हो गया। अब सेंट्रल एटम ये कितना हो गया, इसका जो सेंट्रल एटम है, अब इसके लास्ट ऑफ में अगर देखोगे तो आप ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो यहाँ पर 1s2, फिर यहाँ पे 2s2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2p4, तो यहाँ 2p4 आ गया, तो यहाँ पे साइड एटम 2 हो जाएगा। तो वैलेंस में कितने आ गए 6, तो 6 + 2 = क्या हो जाएगा 6 + 2 / 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8 / 2, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर देखिए 4 का क्या है sp3, तो यहाँ पे 4 = क्या हो जाएगा sp3, यानी कि जो हमारी जल होता है, जो हमारा वाटर होता है, उसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp3, और BF3 के कौन से अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp2, और NH3 के अंदर भी क्या पाया जाता है sp3। तो इसी प्रकार से हम लोग सारे वीडियो में कवर करते चलेंगे। आप लोगों का साथ रहा। आप लोगों को जो भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हो। अगर मैसेज करोगे सभी बातों का रिप्लाई किया जाएगा आपका, ठीक है। तो आप जितना चाहोगे उतनी बातों का आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और आप लोगों को आंसर भी दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।